हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। बच्चों, आप लोगों ने जो पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट दी थी और उस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस बहुत आसान से थे। जो इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ पार्ट्स आप लोगों को सिखाए थे, बताने की कोशिश करी थी, उन पार्ट से रिलेटेड वो कुछ क्वेश्चंस थे उस वर्कशीट में। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हुए उस वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं क्लास 10 के लिए भी लाइव आऊँगा, तो मैंने कोशिश करी है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। लाइव आने में मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो फिर भी कोशिश करी है आप लोगों के लिए। आपका ऐसा ही स्नेह और प्यार मिलता रहेगा तो डेफ़िनेटली और ज़्यादा टाइम निकलेगा, मेरे को और ज़्यादा टाइम मिलेगा और मैं आपके सामने जल्दी और थोड़ा सा जल्दी टाइम पे लाइव आऊँगा। तो फ़िलहाल एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर नंबर 1 की मैंने पहली वर्कशीट आपको दी थी उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्कशीट में पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो सबसे पहला है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है येस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। तो सेकंड जो है बेटे वो गलत है, नहीं, ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 एग्जिस्ट करता है, जबकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यस, ये ठीक है कि सारे होल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर्स होते हैं। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट, 1 और 4, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट ही ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हमें सिंपल है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर रीज़न भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 था, फर्स्ट पार्ट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नो, नहीं होता, बिकॉज 0 बिलोंग्स टू, बड़े बच्चों की बात हो गई है, तो 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया होगा। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ इसका आंसर येस और नो में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। सेकेंड पार्ट, तो पहला तो सिंपल है, फॉल्स है, नो लिखा है मैंने, सीधा पहला क्या है, फॉल्स है। सेकेंड है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। यस बच्चों, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं हमने डिस्कस किया था, सबके नीचे 1 लगा सकते हैं और 1 लगाने के बाद वो रैशनल नंबर बन जाते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, नो, ये फिर गलत है, ये फॉल्स है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं, बट रैशनल नंबर में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इंटीजर्स नहीं होते, जैसे 1/3, 2/5, इस तरीके के नंबर्स जो कभी भी रैशनल इंटीजर्स नहीं हो सकते। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। येस, इट इज़ ट्रू। जितने भी एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, नो बेटा, ये नहीं हो सकता। कारण क्या है इसका, बहुत सिंपल सा कारण है, व्हाट अबाउट नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, वो कभी भी होल नंबर्स नहीं होते। होल नंबर्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, मगर नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स की वजह से ये फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि सारे
रैशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होते। तो बेटा ये थी तुम्हारी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। और एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने दिया था। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट बिकॉज मुझे पता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 100% किया होगा। जैसे क्या लिखना था, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स बनाने थे। और मुझे लगता नहीं कि मेरा एक भी स्टूडेंट ऐसा है जो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। 100% आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, सब बच्चों ने किया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं निकालना। चलिए चलिए बेटे एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आगे का कंसेप्ट। तो इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी आगे के कंसेप्ट में। हम जो भी हमारे पास ये क्वेश्चंस हमने अभी करे हैं, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन पर ही हैं तो हम क्यों ना प्राइम फैक्टराइजेशन को ही थोड़ा सा डिस्कस कर लें। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्यों ना एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कोशिश करें, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, मैं उसको भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, वो छोटा वाला टॉपिक पहले कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम एक बार चले गए तो मैं चाहता हूं कि हम उसी में रहें, है ना। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक में। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट 4 to power n where n is a natural number, प्रूव दैट नहीं है, क्वेश्चन है कंसीडर द नंबर 4 to power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to power n ends with digit 0। यानी 4 to power n जो है क्या वो डिजिट 0 पर कभी एंड होता है? 4 to power n क्या कभी 0 डिजिट पर एंड होता है? हमें ये बताना है। एक काम करते हैं, हम इसकी फैक्टर लिख लेते हैं 2 × 2 की पावर n। और बच्चों 1-2 लाइन लिखनी है। अब देखो कैसे ये कहता है कि 4 to power n n की किसी वैल्यू के लिए क्या ये 0 पर ख़त्म होता है? 0 पर कैसे ख़त्म होगा? मान लीजिए 410, यहाँ पर 0 आ गया, ये ऐसी बात कर रहा है। 210 ये आ गया, 330 ये 0, ऐसे कभी ख़त्म होगा? ये हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इन नंबर्स की ना एक बहुत ही बेहतरीन खासियत होती है बच्चों, ये सारे नंबर अगर 0 पे ख़त्म होते हैं तो ये 5 से डिविजिबल भी होते हैं और 10 से भी डिविजिबल होते हैं। 5 से भी होते हैं और 10 से भी होते हैं। तो इसी खासियत का हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल करना है, इसी खासियत का इस्तेमाल करना है। तो द प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 to power n does not contain a factor as 5 it is not divisible, therefore यहाँ पर इस जगह therefore लगा लेते हैं, therefore it is not divisible by 5 or 10, hence it will not end with digit 0 at its digit 0 for any value of n। ठीक है बच्चों, समझते हैं। हमने सबसे पहले फैक्टर किए। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to power n डज नॉट कंटेन अ फैक्टर एज 5। हमने देखा कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा, और क्योंकि 5 नहीं आ रहा इसीलिए ये 5 से या 10 से यानी 5 से और 10 से डिविजिबल नहीं है।
और इसीलिए ये कभी भी 0 पर ख़त्म नहीं होगा किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए। बस बच्चों यही लिखना है, जो भी सवाल आए सेम लिखना है आपको। जैसे कि ये तो हमारा एग्जाम्पल था, अगर मान लीजिए इसमें सेकंड एग्जाम्पल में कहूँ 6 टू पावर n को प्रूफ करें कि वेदर 6 टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0 और नॉट, तो सेम चलना है, बिल्कुल सेम। कैसे? 3 इंटू 2 टू पावर n, 3 इंटू 2 टू पावर n, और आप यहाँ क्या लिखेंगे? फिर वही आ गया, सेम सवाल, सेम चीज़ लिखनी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू पावर n, यहाँ पर 4 टू पावर n की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? 6 टू पावर n डज नॉट कंटेन अ फैक्टर एज 5, 5 इसका फैक्टर नहीं है। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5 और 10, इसीलिए ये 5 और 10 से डिविजिबल नहीं होगा, और इसीलिए ये कभी भी 0 पर ख़त्म नहीं होगा n की किसी भी वैल्यू के लिए। बच्चों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3 लाइनें याद रखनी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जो भी आए बस ये 3 लाइनें टेपनी है आपने, ध्यान रखो, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने कहा था ये कंसेप्ट ना पहले कर लेते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे, इसीलिए मेरा यही कहना था। इसलिए चलिए एक काम करते हैं बच्चों, इसको मैं इरेज करता हूँ और आ जाते हैं हम दोबारा से अपने प्राइम फैक्टराइजेशन पर। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों हमें निकालना है LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस चीज़ का कौन सा मेथड यूज़ करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें ये निकालना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, या आप कहें तो मैं आपका एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक में लिखा है, फाइंड दी LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमें LCM फाइंड करना है बच्चों, हमें HCF फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट नंबर जो गिवन है वो 6 है सॉरी, और सेकंड नंबर जो हमें गिवन है वो 20 है। हमें 20 और 6 का LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हमारा वही है जो हम सीख चुके हैं, प्राइम फैक्टर निकालना। सबसे पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2, 3 आ गया, 3, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे 6 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, एक काम करते हैं, अब 20 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे बच्चों तो 10 आएगा, 2 से करेंगे फिर 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से 20 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये नंबर्स हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों? इनमें से देखो, इन दोनों में ये 2 दोनों में आ रहा है ना, तो इसे एक बार लिखना है। अब बाकी नंबर कोई आ रहा है कॉमन? देखते हैं कि कॉमन कुछ आ नहीं रहा, तो इसका मतलब HCF हमारा हो जाएगा केवल 2। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप कि जब भी हम दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे तो पहला काम हमारा ये होगा कि हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, इसका मतलब HCF हमारा 2 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ LCM की, कि LCM क्या होगा, तो बच्चों LCM निकालने का तरीका क्या होगा? हमें क्या करना है, जो कॉमन हमारे पास है उसे एक बार लिखना है। तो बच्चों ये जो कॉमन है वो लिख दिया, बाकी जितने नंबर्स बचे हैं वो भी आप इसके साथ लिख दीजिए। मल्टीप्लाई में 3, हमने ऊपर वाले को ख़त्म कर दिया, नीचे में 2 है और मल्टीप्लाई में 5 है। तो हमारे पास आया 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12,
12 5 ज़ा 60। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 60 आ गया। ठीक है, तो HCF हमारा 2 और एलसीएम हमारा 60। तो आई गेस ये छोटा सा जो सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 आप समझ ही गए होंगे। और इसी के साथ हम एक चीज़ सीख चुके हैं और मैं चाहूँगा कि फ़ॉर्मूला आप याद भी रखें। ये एक फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला क्या कहता है? फ़ॉर्मूला कहता है कि जब दो नंबर्स का एलसीएम और HCF को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो बराबर होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। यानी एलसीएम इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। हम कुछ क्वेश्चंस में इसको प्रूव भी करेंगे। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको प्रूव ना करके हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं और उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं तो फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, फॉर्मूला हमारा याद रखेंगे आप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? एग्जाम्पल नंबर कहता है फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? 96, या ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 96 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 404। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HCF फाइंड करना है। फाइंड HCF एंड हैंस फाइंड LCM। एंड हैंस फाइंड LCM का मीनिंग हुआ कि हमें पहले HCF निकालना है, फिर हमें LCM निकालना है और हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहला काम तो वही करते हैं जो हमने पहले सवाल में किया था। हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हम 96 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? देखो, पहले 2 से करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट वाले का निकालते हैं बच्चों, 404। 404 का क्या होता है? 2 1 ज़ा 2, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4। 2 से करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास आया 101। 101 बेटा प्राइम नंबर है। आई थिंक ये किसी में आता ही नहीं है। तो हम इधर से HCF निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। 96 कितने टूज हैं? 1 2 3 4 5। तो ये लिखेंगे 2 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3। और 96 के बाद है दूसरा नंबर 404। ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं इसका HCF। तो बच्चों HCF देखो, HCF बहुत आसान है। कॉमन क्या मिल रहा है? तो ये आप देखें, एक तो ये पेयर कॉमन हुआ, एक ये वाला पेयर कॉमन हुआ। ये दो नंबर्स कॉमन है, 2 इंटू 2, यानी कि हमारा HCF आ गया 4। उसने कहा था हैंस फाइंड LCM। ओके, LCM निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला था। एक काम करें, अगर हम इधर से LCM कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF, ये हो जाएगा। ये HCF नीचे आ जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास है बच्चों 96 और सेकेंड नंबर हमारे पास है 404। हमें इससे डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि HCF हमारा 4 है। कैंसिल करो, ये आ गया 101। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, 101 को 96 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 96 1 जा 96, क्योंकि 0 पे तो 0 ही आएगा। 96 1 जा 96, आंसर आ गया हमारा 9696। तो LCM हो जाएगा फाइनली हमारे पास 9696,
और LCM हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और LCM हमारे पास कितना था बच्चों, 4। आई गेस आपको LCM और HCF दोनों ही निकालने आ गए होंगे। बहुत सही आसान मेथड है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर, ये तो ख़त्म हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 किया था ना हमने, एग्जाम्पल नंबर 4 भी है। ओहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ना इसके ऊपर एक वर्कशीट बनाई है, मैं ये वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस वर्कशीट को ज़रूर सॉल्व करना। ये वर्कशीट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, हल्की सी डिफ़िकल्ट बनाई है, हल्की सी, बिल्कुल सी। तो इसमें आपको थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। तो मैं चाहूँगा कि आप दिल से सॉल्व करें, मज़े से सॉल्व करें, और फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। मेरे साथ चलते रहिए, आप जैसा करा रहा हूँ वैसे करते रहिए, ठीक है। मार्क्स तो 100% आएंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 4, चलिए एग्ज़ाम्पल नंबर 4। एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में हमें HCF और LCM ही निकालना है, मगर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी, HCF निकालना है, LCM निकालना है, मगर यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। वो थोड़ी सी सिचुएशन चेंज क्या है, हमारे पास यहाँ 3 नंबर्स हैं, 6, 72 एंड 120। 3 नंबर्स क्या हैं, 6, 72 एंड 120। तो बेटा आप एक नए तरीके के मेथड पे पहुंचने वाले हैं, जहां पर हमें 3 नंबर्स का LCM और HCF निकालना है। तो आप देखें, सबसे पहले हम 6 को देखते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर हम निकालते हैं 72 के, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, आप लोग भी निकालो भाई, आपने खाली नहीं बैठना है। सबसे पहले निकालिए इनको, साथ साथ करिए मेरे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 से करेंगे 18, 2 ज़ा 36, 2 से 9, 9, 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है 120। सो 120 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 15 2 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। चलिए प्राइम फैक्टर्स लिख भी देते हैं बच्चों। 6 बराबर होगा 2 इंटू 3, 72 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसी के साथ 120 बराबर होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सबसे पहला काम है हमारा HCF निकालना, और HCF में मैंने क्या बताया था बच्चों कि हमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो हम सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखते हैं, तीनों में, ये 2, ये 2 और ये 2, ये तीनों में कॉमन है। तो हमारा एक तो आ गया 2, मल्टीप्लाई में ये 3, ये 3 और ये 3। हाँ, आपको कह रहे होगे सर इससे पहले वाला 3 नहीं हो सकता था क्या? चलो ये ले लेते हैं। ये तीनों नंबर्स आपस में कॉमन है और बाकी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बच्चों यही होता है HCF। तो हमारे पास HCF का निकल के आ गया 3 2 ज़ा 6। अब बात करते हैं LCM की। तो बच्चों LCM में जो चीज़ें कॉमन आ चुकी हैं वो तो एक बार लिखनी है आपने। 2 इंटू 3 तो लिख ही लेते हैं, क्योंकि 2 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है, वो लिख लिया आप। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो लिखते हैं। जैसे ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, फिर और कुछ तो कॉमन है नहीं, ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो बच्चों कितना हुआ हमारे पास, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, या एक काम करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 बाई 36, 36 और 5 2 ज़ा 10, 36, 5 2 ज़ा 10, 360 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी मेथड ईजी है। इसमें आपने ही सबसे पहले करना है, पहले सब तीनों के तीनों में कॉमन देखना है, वही HCF होगा। LCM के लिए आपने सबसे पहले तीनों वाला कॉमन लिखना है, फिर 2 2 में कॉमन देखना है, जो भी कॉमन आएंगे उन नंबर्स को आपने नीचे लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। तो बन जाएगा आपका LCM।
चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है पूरा। इसमें कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपने, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों मैंने ये बताए हैं अभी आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हाँ, इसमें एक नया है कि आपने इसे वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चों? आपने ये एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि वेरीफाई कैसे करते हैं। इसको नोट करना है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एक पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो करते कैसे हैं देखो। एक्सरसाइज है हमारी 1.1, क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट इजी वाला कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारा, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 26 एंड सेकेंड नंबर है हमारे पास 91। ठीक है, 26 है और दूसरा 91 है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वही काम, प्राइम फैक्टर्स, 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 91 के करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला है 26 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 × 13। HCF निकालो, सबसे पहले HCF निकलेगा, देखो 13 दोनों में कॉमन है, तो HCF हमारा आ गया 13। और LCM निकालो बच्चों, LCM हो जाएगा 13, तो एक बार लिखना है, इंटू में 2, इंटू में 7। अच्छा, हो जाएगा 26 × 7, तो 26 × 7 कितना होता है, 7 2 14, 14 और 4 18, 182। तो हमारे पास LCM आ जाएगा 182। अब हमें वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, हमें LCM और HCF का प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये वेरीफाई करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, LCM × HCF, या ऐसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो देखो HCF है 13 और ये 182। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 13 दूनी 26, 6 यहाँ पर कैरी चला गया 2, 13 8 से 104, तो जाएगा 106, 10 आ गया हमारा कैरी, 13 1 से 13, यानी कि 13 और 10 कितना होता है, 23। तो बच्चों ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम ना दूसरा भी ले लेते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 26, सेकेंड नंबर है 91। एक काम करते हैं, 26 1 जा 26 लगा 2, और 9 को 26 से करें, 6 54 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23 होता है, ये हो गया बच्चों 23, और 23 और अब इसके अंदर 2 ऐड करते हैं तो 23 6 आ जाएगा। हैंस, ठीक है, तो आसानी से लिख सकते हैं, देखो ये भी इतना है और ये भी इतना है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको फर्स्ट ले लो बच्चों और इस नंबर को सेकेंड ले लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड LCM × HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। हैंस प्रूफ्ड। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं वो सारे ऐसे करने हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, मैं हूँ यहाँ पर, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा वही 3 नंबर्स हैं और इन तीनों नंबर्स का हमें LCM और HCF निकालना है, तो आप ट्राई करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 4 हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे
और इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इसका LCM फाइंड करना है। तो होपफुली आप करेंगे। हाँ, 5th क्वेश्चन जो मैंने पहले करा दिया है आपको, स्टार्टिंग ही हमने इस क्वेश्चन से करी थी। 6th क्वेश्चन बच्चों, तो 6th क्वेश्चन में आप देखें 2 नंबर्स हैं, एक्सप्लेन वाई। चलो इसे इरेज करते हैं पहले। एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, आई गेस यही है ना। हाँ, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बच्चे तो बहुत आसान है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर क्या पढ़े थे हमने। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से भी डिवाइड हो जाते हैं, 1 से डिवाइड हो जाते हैं और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स हो सकते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर है। तो आप सिंपल एक काम करें ना, इसमें से देखो 13 कॉमन आ रहा है भाई, 7 × 11 प्लस में 1, 13 आ गया कॉमन। सेम, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेम यहाँ पर देखें 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 × 5, hence it is a composite number। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि इसमें 13 भी आ रहा है जिससे डिवाइड हो रहा है नंबर, और इसमें 5 भी आ रहा है जिससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी हो सकता है। ये वाला नंबर 5 से भी हो सकता है और अपने आप से भी हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। इसका मतलब कंपोजिट है। और ये नंबर भी अपने आप से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है और 13 से भी हो सकता है। इसका मतलब ये कंपोजिट है। सिंपल। तो बच्चों, डेफिनेशन अगर ढंग से याद होती है तो सवाल बहुत आसानी से निकल आता है। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इससे रिलेटेड जो मैं वर्कशीट दे रहा हूँ उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं एक फील्ड का चक्कर लगाने में। फील्ड है यहाँ पर, इस फील्ड को अगर वो यहाँ से शुरू करते पूरा राउंड लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं। ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि थोड़ा फास्ट है भाई, उसे 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये पूरा राउंड लगा लेता है 12 मिनट के अंदर अंदर। रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट दी सेम पॉइंट। अगर वो दोनों मान के चलें यहीं से शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ से शुरू करते हैं, एक ही समय में शुरू करते हैं, एक ही तरफ भागना शुरू करते हैं, यानी कि वो दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद वो एक दूसरे से सेम पॉइंट पर मिलेंगे? सेम पॉइंट पर मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे? आपको क्या लगता है कि जल्दी मिल जाएंगे क्या? सेम पॉइंट पर जल्दी मिल सकते हैं क्या? आप खुद सोचें। एक तो 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि जब सोनिया यहाँ से चलेगी और रवि यहाँ से चलेगा तो दोनों, सोनिया यहाँ कहीं होगी और रवि यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। रवि आगे बढ़ेगा, सोनिया तो पहुँचेगी यहाँ पर इस साइड में, वो 18 मिनट पे कंप्लीट करेगी, रवि और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से वो रवि और सोनिया कभी भी कम टाइम में नहीं मिल सकते, हमेशा उनको दोनों को ज़्यादा ही टाइम मिलेगा एक दूसरे से मिलने के लिए। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमें एलसीएम फाइंड करना होगा दोनों का। ठीक है,
एलसीएम फाइंड करके हमें पता लगेगा कि कितने मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो बच्चों 12 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 18 का हम फैक्टराइजेशन करें तो बच्चों मिलता है 2 9 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर देखते हैं 12 हमारे पास होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 हमारे पास होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ देखते हैं 2 कॉमन है, तो सबसे पहले हम 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखें 3 कॉमन आ रहा है एक, तो इसमें 3 लिख लेते हैं। फिर हमारा एक 2 ऊपर बच गया और एक 3 नीचे बच गया। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, यानी कि दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद वो फिर दोबारा एक दूसरे से मिलेंगे। चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हुई है। आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कहीं भी 1.1 एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और कहीं कोई समस्या वैसे तो मुझे लगता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दीजिएगा। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेसिकली लाइव क्लास में भी, तो मैं 100% आपकी सारी क्वेरीज़ का जवाब दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम लाइव नहीं मिल पाते हैं, मेरी वीडियो होगी तो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा और कमेंट्स पढ़ने के बाद उनका आंसर ज़रूर दूंगा। साथ के साथ बच्चों, अच्छी तैयारी करनी है, दम लगा देना है पूरा, मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वर्कशीट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। वो वर्कशीट आप कंप्लीट करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।